तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम ऐसी अमेजिंग ड्राइंग कैसे बना सकते हैं यूजिंग दीज पेंसिल्स। और जो पेंसिल्स हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ड्राइंग ज़रा ध्यान से देख लो कि जो ड्राइंग हम करने वाले हैं वो कैसे करेंगे। और ये पेंसिल्स हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कैमलिन ब्रांड की पेंसिल्स हैं ये। और कैसे हमें इसको यूज़ करना है, क्या हमें सीखना है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो आ जाओ। जैसे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक फिक्सेटिव है जो यूजुअली यूज़ किया जाता है ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद कैमलिन की ड्राइंग पेंसिल्स हैं इस तरीके की, जो अलग अलग ग्रेड्स की हैं। यहाँ पे ग्रेड्स मेंशन है, इस तरह से देख सकते हो। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी लग रही है। और यहाँ ये हैं कलर्ड पेंसिल्स कैमलिन ब्रांड के 24 शेड्स के। हालांकि इसको हम अभी इस वाली ड्राइंग में यूज़ नहीं करेंगे। और ये हैं पेपर्स जो कि कैमल के पेपर्स हैं। यहाँ पे देख सकते हो A4 साइज़ की ये बुकलेट है और 140 GSM का पेपर है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पेपर को पहले इस ड्राइंग पेपर से अलग करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मास्किंग टेप को लगाएंगे दोनों तरफ से, ताकि ये पेपर स्टेबल रहे। और उसके बाद हमने आउटलाइंस ड्राइंग करना शुरू कर दी है। जो ड्रॉ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये 2 लाइन्स मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। और ये रही हमारी ड्राइंग। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन है ये थोड़ी सी इंक्लाइंड है। हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा इंक्लाइंड है और वर्टिकल भी उसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ इस तरह से हमने ड्रॉ किया। उसके बाद हमने आउटलाइन ड्रॉ करना शुरू किया। हम पेंसिल मेजर को यूज़ कर रहे हैं और साथ में थोड़ी सी फ्री हैंड ड्राइंग को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा अंदाज़ा ले रहे हैं। ऑब्जर्वेशनल टेक्निक है इसमें मोस्टली जो हम यूज़ करेंगे। तो खैर हम इस तरह से कर रहे हैं। और अभी मैं जो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो है HB पेंसिल, कैमलिन ब्रांड की। और ये जो अभी पेंसिल को मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, जो फील कर रहा हूँ पेपर के ऊपर, बहुत ही लाइट चल रही है, जो कि आउटलाइन ड्राइंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो अभी मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ उसकी मिल रही हैं उस तरीके से जैसे मुझे चाहिए। एक लाइटर वैल्यूज़ जो एक एक्सपेक्टेड होती हैं किसी भी ड्राइंग में, आउटलाइन ड्राइंग के लिए, और वो मुझे यहाँ पे ईज़िली मिल जा रही हैं। फिर सिमिलरली मैंने नोज़ को भी ड्रॉ किया है, यहाँ पे देख सकते हो। और अदर एरियाज़ जो हैं, लिप्स हो गया और चीक्स हो गए, वो भी अभी हम ड्रॉ करते हुए चल रहे हैं। केवल हल्की लाइंस ही ड्रॉ कर रहे हैं। अभी हम कोई भी शेड इसमें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शेडिंग के लिए हम डिफरेंट पेंसिल को यूज़ करेंगे। तो अभी केवल और केवल आउटलाइन पे फोकस है। और जैसे ही आउटलाइन फिनिश होती है देन हम अदर प्रोसेसेस को यूज़ करेंगे इसमें। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे काफ़ी हद तक आउटलाइंस को फिनिश कर दिया है। और अब जो काम शुरू होगा वो होगा शेडिंग का। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा 2B पेंसिल को इनिशियली, ये देख सकते हो यहाँ पे। और जो आइज़ के अंदर का पोर्शन है ना, जहाँ पे बहुत सारी डार्क वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, तो उसको मैं पहले 2B से फिल करने की कोशिश करूँगा। और इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे फिनिश किया है। ये अभी पूरा कम्प्लीटली फिनिश नहीं है, अभी हम इस पर और लेयर्स को ऑप्ट करने वाले हैं। इनिशियली इस तरह से हल्की लेयर्स को ऑप्ट करना ज़रूरी होता है। और अब आप देख रहे हो मैं साइड्स को भी यूज़ कर रहा हूँ, फिर मैं फिंगर्स को यूज़ कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए। हम ब्लेंडिंग के लिए और भी टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल मैं केवल और केवल फिंगर्स को ही यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही आप ईज़िली ब्लेंड कर सकते हो। ये चीज़ अभी तक समझ आ रही है इस पेंसिल पे और इस पेपर पे। जो पेंसिल है वो क्ले का प्रोडक्शन उसका अच्छा है, तो इसलिए वो काफ़ी स्मूथ है। और जो पेपर है वो टेक्सचर्ड पेपर है, जो मैं कह रहा था ग्रेन्स हैं इसमें, नेचुरल ग्रेन्स हैं। उस ग्रेन्स की वजह से पेपर के ऊपर बहुत ही अच्छे से ये ओवरले हो रहा है, जो कि यहाँ पे अभी नज़र आ रहा है फ़िलहाल में। अभी और जब आगे शेडिंग पे बात करेंगे, जब देखेंगे, तब देखेंगे कि पेपर कितना रिटेन कर पाता है और जो पेंसिल्स हैं वो कितने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे पा रही हैं। आप भी देख सकते होगे और आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको अभी तक हाल फिलहाल में कैसे रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल की अगर मैं पेंसिल की बात करूं तो पेंसिल बहुत ही स्मूथ है, जो कि नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा ही स्मूथ है। मतलब काफ़ी ईजिली फ़्लो हो रहा है पेपर पे। आई डोंट नो, हो सकता हो ये पेपर की क्वालिटी की वजह से हो, लेकिन ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे से सूटेड है। अभी जो मैंने इरेज़र यूज़ किया दैट इज़ नीडेड इरेज़र, जो हम लोग जनरली हमेशा ही करते हैं। और इस इरेज़र की मदद से हम कोई भी ड्राइंग को इरेज़ कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग द डस्ट। तो डस्ट इसमें क्रिएट नहीं होता है, ये एक ख़ास बात होती है इस इरेज़र के साथ। अब हम थोड़ा सा ब्लेंड कर दे रहे हैं चीज़ों को। जब ब्लेंड कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि पेपर के ऊपर सेटल डाउन हो जा रही हैं वैल्यूज़। अब हम आ गए हैं ब्रशेस के साथ, और ये नॉर्मल कोई भी
मेकअप ब्रश है जो आप यूज़ कर सकते हो। यही मेकअप ब्रश मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और ब्लेंड कर रहा हूँ पेंसिल को, क्योंकि जब तक आप इसको ब्लेंड नहीं करोगे तब तक ये पेपर के ऊपर बेहतर ढंग से शेड क्रिएट नहीं होगा। अगर बहुत रियलिस्टिक ड्राइंग चाहिए तो आपको ब्लेंड करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल ही रफ बनाना चाहते हो या बिल्कुल पेंसिल टेक्सचर्ड वाला ड्राइंग बनाना चाहते हो, जो मैं अक्सर भी बनाता रहता हूँ, तो आप किसी भी टूल को यूज़ किए बिना भी ये नॉर्मल शेड्स कर सकते हो। लेकिन जब मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है, पेपर के ऊपर रियलिस्टिक टेक्सचर मिल रहा है फिगर का, ह्यूमन फेस का। ओके, तो अब देख रहे हो, अब मैं जो स्मॉल साइज़ का ब्रश है वो भी यूज़ कर रहा हूँ और उसके साथ मैं उसको ब्लेंड कर दे रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होगे कि काफ़ी हद तक जो रियल इमेज है उससे हम रिसेंबल करने की भी कोशिश कर रहे हैं और वैल्यूज़ को निकाल के ले आ पा रहे हैं। सिमिलरली पेंसिल को जहाँ भी हम अप्लाई कर रहे हैं, जब हम ब्रश इस्तेमाल करते हैं तो ब्लेंड बहुत अच्छी होती है पेंसिल। ये एक ख़ास बात मुझे इस पेंसिल में लगी। तो यहाँ तक तो काफ़ी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिले हैं। अब जो मेन टेस्ट है वो है डार्कर एरियाज़ का। उसके लिए हेयर पे हम ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ यूज़ कर रहा हूँ मैं 6B पेंसिल को, जो कि काफ़ी डार्क है। और उसके बाद हम इसी पे यूज़ करेंगे 10B पेंसिल को भी, 8B पेंसिल को भी, जो उसमें ऑलरेडी अभी दिया हुआ है। तो हमारे पास जो जो पेंसिल्स हैं वो हैं 2B, 4B, 6B, 8B एंड 10B। तो ये सारी पेंसिल्स हैं। एक HB भी है हमारे पास। तो ये सारी पेंसिल्स को हम यूज़ किए हैं इस ड्राइंग में। अब जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि क्या आपके पास सारी पेंसिल्स होनी चाहिए ड्राइंग करने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप एक बार एक्सपर्ट हो जाते हो ड्राइंग में तो आपको बहुत सारी पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा पेंसिल्स हैं, ग्रेड की पेंसिल्स हैं, तो आपके लिए हमेशा एक फ़ायदा रहता है। आपको बार बार प्रेशर ना बदल करके आप डिफरेंट पेंसिल को ऑप्ट कर सकते हो और एक सहूलियत भी रहती है। तो आपके पास ज़्यादा पेंसिल हो तो अच्छी बात है। तो इस तरह से हमने इसको फिनिश किया है। मोर पंख वगैरह को भी मैंने एकदम हल्का सा सिंबॉलिक रखा है और हेयर में भी बहुत अच्छे से ब्लेंड किए करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा ट्यूटोरियल। और जो ये प्रोडक्ट हैं ये मुझे काफ़ी पसंद आए हैं। देखो, एक फिक्सेटिव भी दिया हुआ है इसके साथ में, शेक करना पड़ेगा। और किसी आउटसाइड इन्वायरमेंट में इसको हमेशा यूज़ कीजिएगा, कमरे के अंदर कभी भी इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। मेरी तरफ से यही सजेशन है। तो अब हम आ गए हैं आउटसाइड इन्वायरमेंट में और हम फिक्सेटिव को यूज़ करेंगे। हम पहले उसको शेक कर लेंगे और फिर उसके बाद इवन लेयर ऑप्ट करनी होती है हमें। कम से कम 3 लेयर हमें ऑप्ट करनी चाहिए और हर लेयर के बीच में 5 से 6 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए ताकि वो फिक्स हो सके। और इस तरह से इवनली इसको लगा लेने के बाद, स्प्रे कर लेने के बाद, हम उस पर टेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब देख सकते हैं, अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो कि ग्रेफाइट जो है अब बिल्कुल भी नहीं रिमूव हो रहा है ड्राइंग से। तो यही इसकी खासियत है। अब मैं आपको बहुत ही बढ़िया बात बताता हूँ। कैमिल की अपनी एक आर्टिस्ट कम्युनिटी है जहाँ पे आप आर्ट वर्क अपलोड कर सकते हो। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यूआरएल में मैं टाइप कर रहा हूँ कैमिल आर्टिस्ट कम्युनिटी, और यहाँ पे जब हम इस तरह से टाइप करेंगे तो हमको ये पेज खुल के आएगा। और यहाँ पे हमने ये आर्टिस्ट गैलरी को यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा लॉगिन करने का। तो आप लॉगिन करो, अपना जीमेल आईडी भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ डिटेल्स वगैरह फिल कर लो और उसके बाद ये इस तरह से पेज खुल के आता है जहाँ पे आप देख सकते हो अपलोड और आर्ट वर्क का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप जाओगे और अपना आर्ट वर्क यहाँ अपलोड कर सकते हो, कोई भी जो आपके मन का हो। यहाँ आप डिटेल्स भी भर सकते हो, जैसे आर्ट वर्क टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, मटेरियल्स हो गया। सारी डिटेल्स डालने के बाद आप इसको अपलोड कर सकते हो और ये आर्ट वर्क अपलोड हो जाएगा इस आर्टिस्ट गैलरी जो आप देख रहे हो अभी। यहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे आर्ट वर्क लोगों ने अपलोड किए हुए हैं। तो इस तरह से आप भी अपलोड कर सकते हो ताकि और लोग उसको देख सकें और अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लव यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, बाय।